आज ही के दिन देश के प्रधानमंत्री ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी, लेकिन देश के हालात वैसे के वैसे ही है। सोचिए, 15 साल लगभग ट्रिपल इंजन सरकार के पूरे होने के बाद जनता फिर फटेहाल व्यवस्था की शिकार हो रही है। सपना दिखाया था अच्छे दिनों का तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन जनता के लिए जो व्यवस्था थी पहले से, वो भी इतनी दुरुस्त हो गई कि अब जनता अपना दुख भी जाहिर नहीं कर पा रही है। सोचिए किस तरीके से लगातार देश का युवा सरकार से रोजगार की मांग कर रहा है। रोजगार तो छोड़िए, रोजगार के नाम पर व्यवस्था भी पूरे तरीके से युवाओं को प्रोवाइड नहीं करवा पा रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे तो सोचिए, इससे बीजेपी का जो विकास है वो पूरे तरीके से एक्सपोज हो जाएगा कि होर्डिंग बैनर पर जो चुनाव के दौरान आपको विकास की तस्वीरें दिखाई जाती हैं, जो जुमलों का लॉलीपॉप चटाया जाता है, जो बार बार वादे किए जाते हैं, हर बार नई सरकार बनाने के लिए नया जुमला परोसा जाता है, असल में वो सब खोखला साबित होता जा रहा है। सोचिए, 9 जून के दिन ही प्रधानमंत्री ने तीसरे कार्यकाल के प्रधानमंत्री के पद में शपथ ली थी, लेकिन देश के हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। सोचिए, महंगाई की मार दिन ब दिन ऐसे बढ़ रही है जैसे आम जनता का खून चूसा जा रहा हो और उनकी जेब पर रोज डाका डालने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें देखिए, इस तस्वीर में जो लगातार युवाओं की जो हालत नजर आ रही है, वो सिर्फ युवाओं की हालत नहीं बल्कि डबल इंजन सरकार के साथ साथ उन तमाम सत्ताधारी लोगों के वादे जो हैं खोखले साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने सत्ता में आने के लिए बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे किए थे। और सोचिए, डबल इंजन सरकार के दावों का हाल इस कदर है कि सिपाही भर्ती के लिए जा रहे युवाओं को ट्रेन के दरवाजे नहीं मिले तो खिड़कियों से घुस रहे हैं। हालत इतनी खराब हो चुकी है कि जब बंगाल के अंदर चुनाव हो तो गुजरात का आदमी बंगाल जाने के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं, लेकिन पेपर देने के लिए युवाओं को किस तरीके से जानवरों की तरह ठूस कर सिर्फ इस उम्मीद में जाना पड़ रहा है एक राज्य से दूसरे राज्य कि एक नौकरी मिलेगी और सब कुछ सही हो जाएगा। और सोचिए, उस नौकरी की आस में इतनी तकलीफें झेलकर कोई युवा एग्जाम सेंटर तक पहुंच भी जाता है तो फिर पेपर लीक हो जाता है। सोचिए किस तरीके से लगातार युवाओं के अवसर कम, व्यवस्थाएं बदहाल, लेकिन प्रचार प्रसार में सब चकाचक। लगता है सरकार नौकरियां देने से ज्यादा उनका इवेंट मैनेजमेंट करने में व्यस्त है। तो सरकार की पोल खुल रही है, सरकार का जो डंका बज रहा था असल में वो खोखला साबित होता है। और सोचिए, अंधभक्तों की आंखें अभी भी नहीं खुल रही। आप सरकार से सवाल करेंगे, सरकार की नीतियों पर सवाल पूछेंगे तो अंधभक्त अभी भी आपको गाली गलौज ही करने लगेंगे। उनसे पूछा जाए कि भैया, जो सपने दिखाए गए थे 15 लाख देने का, अच्छे दिन आएंगे, हर युवा को रोजगार मिलेगा, और सोचिए ये कौन लोग हैं जो ट्रेन की खिड़कियों से जानवरों की तरह ठूस कर या तो एग्जाम सेंटर पर जा रहे हैं, एग्जाम सेंटर से अपने घर जा रहे हैं, लेकिन सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं। सोचिए, कोई युवाओं के लिए स्पेशल ट्रेनें नहीं चलाई जाएंगी क्योंकि इस देश में नौकरी मांगना, रोजगार मांगना गुनाह हो गया है, और जो सरकार से सवाल करेगा वो उतना ही बड़ा देशद्रोही कहलाएगा। और कॉकरोच बनकर फायरमैन की वर्दी में पहुंचा सिपाही आगरा की कचहरी में रेंगता रहा, बोला मुझे झूठे रेप में फंसाया गया है। फायर कर्मी यौन उत्पीड़न के मामले में एक मामले में पेशी कर आया था। उसने कहा शिक्षा माफिया के खिलाफ आवाज उठाने पर उसके खिलाफ फर्जी रेप का मुकदमा दर्ज किया गया। वो 2 साल से न्याय के लिए भटक रहा है। उसने ये भी कहा कि मैं कॉकरोच जनता पार्टी से प्रभावित हूँ, इसलिए मैंने कॉकरोच कोचिंग सेंटर खोला है। मैं नेट क्वालिफाई हूँ, पूरे भारत में मेरा गणित में 132वां स्थान आया है। यौन उत्पीड़न के केस के कारण आज मुझे कोई स्कूल वाला नौकरी नहीं दे रहा। तो सोचिए, ये हालात हो गई है देश की व्यवस्था की कि कानून की भी धज्जियां उड़ रही, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, कोई कानून नहीं। गरीब जितना अपने लिए अधिकारों की बात करेगा उतना ही उसको प्रताड़ित किया जाएगा। और ये शेखर सुमन है, ये सरकार से लगातार आजकल बहुत सवाल पूछ रहे हैं। लगता है इनको अपने घर ईडी को बुलाना है, क्योंकि सवाल पूछोगे तो उसको कैसे चुप कराना है सत्ताधारी लोगों को अच्छे से आता है। जो लोग देश के सारे भरे जंगल काट रहे हैं वो कटवा रहे हैं, वही लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के व्यापारी भी बनेंगे। सवाल तो उठेंगे, मोदी जी सवालों से कब तक भागिएगा। तो सोचिए, प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद के रूप में शपथ ले चुके थे आज के दिन, लेकिन देश के हालात दिन ब दिन इन 15 सालों में वैसे के वैसे ही हैं।
और बल्कि जो बचे कुचे थे उसे भी बर्बाद कर दिया। नरेंद्र मोदी ने आज भारतवासियों को तोहफा दिया। आज उज्ज्वल योजना के तहत लोगों को सब्सिडी वाले सिर्फ 4 सिलेंडर मिलेंगे, जबकि पहले 9 मिला करते थे। इससे लोगों के लिए चूल्हा जलाना तक मुश्किल हो जाएगा। नरेंद्र मोदी ने दावे में कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, 2024 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन आज हकीकत यह है कि 4 ट्रिलियन इकोनॉमी कम की इकोनॉमी हो गई है और आज भारत छठी अर्थव्यवस्था पर खिसक गया है। डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिर रहा है। सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, पर एक गहरा आर्थिक संकट पैदा हो रहा है। हाल ही में जीडीपी का ग्रोथ रेट 7.7% बताया जा रहा था, लेकिन देश फिर भी जीडीपी टारगेट को लगातार चूक रहा है। इसका कारण यह है कि विदेशी निवेशक बाहर जा रहे हैं। खुद भारत के इंडस्ट्रियल देश के बजाय विदेश में निवेश कर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था पर मोदी जी की नीतियों का ये असर हो चुका है कि देश आर्थिक संकट से लगातार जो है वो इतना परेशान हो चुका है कि हर एक नागरिक, महंगाई तो छोड़िए, मोदी की हर पॉलिसी से परेशान है। और प्रभु राम के नाम पे चंदा चोरी और ज़मीनी घोटाले के बाद अब दान पात्र के चढ़ावे में भी लगभग 7 करोड़ की बड़ी चोरी का मामला सामने आया। चंपत राय जी, अगर आप सच कह रहे हैं, प्रभु राम की मूर्ति का हाथ रखकर सौगंध खाइए कि चोरी नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी के नेता लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि किस तरीके से प्रभु राम के चंदे में भी घोटाला हो सकता है। तो सोचिए, क्या कुछ घोटाला नहीं हो सकता इस देश में। नौकरी में घोटाला, वोट में घोटाला, राशन में घोटाला, हर चीज में घोटाला है। सरकार इन तमाम चीज़ों को कब गंभीरता से लेगी? सोचिए किस तरीके से देश के हालात जो हैं वो इतने चरमराए हुए हैं कि बीजेपी के दिन ब दिन जो है वो लगातार पोल खुलती जा रही है। और लापरवाही कब तक जान लेगी? कोटा के बाद अब बीकानेर में सोचिए डिलीवरी के दौरान महिला की किडनी खराब हुई और सोचिए किस तरीके से लापरवाही के कारण लगातार मरीज जो है परेशान है और उसकी मृत्यु हो गई। कोटा के बाद अब बीकानेर, आखिरी भाजपा सरकार की कितनी महिलाओं की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करेगी? बीकानेर से सामने आई तस्वीरें भाजपा सरकार के स्वास्थ्य सेवाओं की विफलता का उदाहरण है। बार बार ऐसी घटनाएं प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, सरकार की संवेदनहीनता और लापरवाही बयां कर रही है। पहले कोटा में किस तरीके से प्रेग्नेंट महिलाओं की मौतों की घटना और बीकानेर में महिलाओं की किडनी खराब होने की भयंकर खबर आ रही है। ये बेहद चिंताजनक है। आम जन के स्वास्थ्य को लेकर आखिर सरकार कब गंभीरता दिखाएगी? सरकार को जिम्मेदारी तय करनी होगी कि स्वास्थ्य मंत्री की नींद जागे, प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था को संभालने का काम करे। तो सोचिए किस तरीके से देश के हालात इतने खोखले हो गए हैं कि जनता जो है ना सवाल पूछने की हालत में है, जनता ना रो सकती है, ना सरकार की आलोचना कर सकती है। और किस तरीके से लगातार दिन ब दिन महंगाई की मार से जनता को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। इन तमाम खबरों को दिखाने वाला रीढ़ विहीन पत्रकार भी इन खबरों को अपने हेडलाइन में जगह नहीं देता। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि लोकतंत्र को मजबूत करेंगे, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी ने ये साफ दिखाया कैसे बीजेपी ने अलग अलग राज्यों में वोट चोरी कर सरकार बनाई। अब वोट चोरी करते हुए पकड़े गए तो नरेंद्र मोदी ने अपने लोगों को चुनाव आयोग में बिठा दिया। SIR कर लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया। मणिपुर में बीते 3 साल से हिंसा जारी है, वहाँ सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है, 60,000 लोग बेघर हो गए हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं कि जिम्मेदारी के नाम पर गायब हो जाते हैं। तो सोचिए किस तरीके से लगातार जो है प्रधानमंत्री की पोल खुल रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाने में फ्लॉप पार्टी साबित हुई है। लेकिन मजाल है, कोई सवाल पूछ ले, ये तमाम वो खबरें हैं जिसको टीवी अखबार अपनी खबरों में जगह नहीं देना चाहता है। सोचिए किस तरीके से सपने दिखाए थे अच्छे दिन के देश के प्रधानमंत्री के। आज 15 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन ना युवाओं के लिए रोजगार है, ना किसानों को उनका अधिकार मिल रहा है, ना महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है। आर्थिक संकट से हम इतने जूझ रहे हैं। सोचिए LPG के दाम लगातार EMI के जरिए इंसान की जेब पर डाका डाला जा रहा है। रोटी के लिए चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो गया है। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो मज़दूर हैं, मेहनत कश लोग हैं, वो सोचिए 2 वक्त का खाना भी इस सरकार के रहते हुए नहीं खा पा रहे हैं। ये तमाम वो ज़रूरी खबरें हैं जो आम लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी हैं। सोचिए एक तरफ तो लगातार होर्डिंग बैनर पर आपको तस्वीरें दिखाई जाती हैं विकास की, वहीं चीख चीख कर जनता का हाल इतना फटेहाल हो चुका है कि ट्रिपल इंजन सरकार की चारों तरफ से जो है पोल खुल रही है। और सोचिए किस तरीके से
आप अगर धर्म बचाएंगे, आप लाठियां खाएंगे सरकार के लिए, आप एक राज्य से दूसरे राज्य वोट डालने के लिए भी चाहेंगे तो आपके लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। लेकिन जैसे ही आप रोजगार मांगेंगे, जैसे ही आप परीक्षा देने के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य जाएंगे, सरकार के पास सिर्फ खोखले वादों के अलावा कुछ भी व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था के नाम पर सिर्फ जनता को परोसने के लिए जुमला है, झूठे खोखले वादे हैं जो दिन ब दिन चुनाव के दौरान आपके सामने परोसे जाते हैं। तमाम खबरों पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।